हाय एवरीवन, दिस इज़ निकिता एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल निकिता विवेक लाइफस्टाइल। और आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग कैसे दी जाए, हाउ टू गिव पॉटी ट्रेनिंग टू योर बेबी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस टॉपिक पे बात क्यों कर रहे हैं, ये टॉपिक कहाँ से आ गया। तो ये टॉपिक पे बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही हम 3-4 फ्रेंड्स आपस में वीडियो चैट पे बातें कर रहे थे। और आजकल तो जो मैक्सिमम बातें होती हैं वो होती हैं हमारे बेबीज़ के बारे में। तो सब अपने बेबीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे। तो वहीं से मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि यार माई सन इज़ अराउंड 4 years एंड ही स्टिल ऑन डायपर्स एंड ही प्रिफर टू पूप इन डायपर्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वॉशरूम। फिर मेरी सेकंड फ्रेंड भी यही बता रही थी कि हर डॉटर इज़ ऑल्सो 3 years एंड उसके स्कूल से भी काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, प्री स्कूल्स, दे वोंट इवन एक्सेप्ट योर चाइल्ड इन डायपर्स और अनटिल एंड अनलेस योर चाइल्ड इज़ पॉटी ट्रेंड। तो वो एक इशू था। फिर मेरी थर्ड फ्रेंड बता रही थी कि यार मैंने तो हैबिट डाली थी इसकी पॉटी पॉट की, बट इट इज़ सो एम्बैरेस टू टेक पॉटी पॉट एवरीवेयर, राइट। सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ डिस्कस हुए और वहाँ पे मैंने कोई कमेंट नहीं किया बिकॉज माई एक्सपीरियंस इज़ टोटली डिफरेंट। सो आई थॉट आई शुड शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। अगर आप भी उन्हीं पेरेंट्स में से एक हैं जो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखें। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साइड में एक बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करें, तो जो आने वाले हमारे न्यू वीडियोज़ हैं वो आप टाइमली देख पाएंगे। और कमेंट करके हमें हर वीडियो में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। अब हम स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं या कब देना चाहिए। तो वैसे जो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे पता चला था कि जो नॉर्मल एज है 18 to 24 मंथ्स होती है, जब बच्चा आई थिंक काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट करना सीख जाता है और वर्बली कम्युनिकेट कर सकता है आपसे, तो उसे काफ़ी इजीली आप ट्रेन कर सकते हो क्योंकि अब वो बताने लगता है कि उसे क्या चाहिए, उसकी नीड्स बताने लगता है, राइट। अब फिर भी मैं बोलूँगी कि यहाँ पर मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हैबिट बच्चों में अगर आपको डालनी है या उनके रूटीन में कोई आपको ऐड ऑन करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अर्ली स्टेज में अगर आप स्टार्ट कर देते हो ये प्रोसेस, तो जब तक कि बच्चा एक पर्टिकुलर एज तक पहुँचता है, उस माइलस्टोन तक पहुँचता है, तब तक आप 80-90% सक्सेस ऑलरेडी उसमें पा चुके होते हो। तो मेरा तो ये मानना है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप स्टार्ट करोगे तो उतना जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, माना कि अर्ली स्टेजेस में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाता है, काफ़ी टीडियस हो जाता है, काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, बट आप बिलीव करिए कि ये लॉन्ग रन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब जैसे हमारा एक्सपीरियंस जो विवान के साथ रहा है, जैसे हमने विवान की जो पॉटी ट्रेनिंग थी वो काफ़ी अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर दी थी, तो हमें इसका रिज़ल्ट ये मिला कि जब तक विवान 1 year टच किया तब तक वो काफ़ी ट्रेंड हो चुका था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल परफेक्ट हो चुका था विवान, बट हमें 90% परफेक्शन मिल चुका था वहाँ पर। तो हमें ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ा आफ्टर 1 year उसके लिए। और मैं एक बहुत अच्छी आपको बात बता दूं कि विवान 1 year में बिल्कुल डायपर फ्री हो गया था, और वो भी अपने आप उसने अपना डायपर पहनना छोड़ दिया था क्योंकि उसे अनकंफर्टेबल होने लगा था, और वो पीपी ट्रेनिंग, पॉटी ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल तैयार था, परफेक्ट हो चुका था उस चीज़ में, तो उसे फिर डायपर की नीड नहीं लगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हमको मिले विवान की अर्ली स्टेज से, हमने जब ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी उसमें। अब मैं पेरेंट्स के लिए 2-3 बात टिप्स बताना चाहूँगी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि मैं बता रही हूँ कि हमने बहुत अर्ली स्टेज में बच्चों के साथ, हमारे विवान के साथ काफ़ी अर्ली स्टेज में सब स्टार्ट कर दिया था, तो आपको भी अपने बच्चे के साथ इतने अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर देना चाहिए। नहीं,
ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरा कहना। आप पहले अपने बच्चे का कंफर्ट देखें, क्योंकि बहुत बेबीज़ काफ़ी डिफरेंट होते हैं और उनका रिएक्ट करने का भी तरीका ना हर चीज़ में काफ़ी डिफरेंट होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा इन्फेंट एज में ही रेडी हो गया है ट्रेनिंग के लिए तो दूसरा बच्चा भी रेडी होना चाहिए, या आप उसे पुश कर रहे हो कि नहीं ऐसा करना ही है, अभी तो पॉटी ट्रेन करना ही है इसको। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका बेबी अर्ली स्टेज में रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए तो इट्स नॉट एन इशू, और उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे लेट स्टार्ट करते हैं। अगर सेकेंड स्टेज पे भी आके जब बच्चा बैठने लगता है प्रॉपर, अगर आप उस टाइम पे ट्रेनिंग देना चाहते हैं और उस टाइम भी आपको लगता है कि नहीं अभी बच्चा रेडी नहीं है, इरिटेट हो रहा है, अनकंफर्टेबल है, तो आप उसको और डिले कर सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हमारे बच्चे ने इस स्टेज पे ये चीज़ नहीं सीखी तो अब पता नहीं सीखेगा या नहीं। ऐसा नहीं होता। हर बेबी डिफरेंट होता है और हर तरीके से उसका अडेप्ट करने का चीज़ों का तरीका भी काफ़ी अलग अलग होता है। अब मैं सबसे पहले पेरेंट्स के लिए बात करना चाहूँगी कि ये पूरा होल प्रोसेस बच्चे को समझने के लिए उन्हें खुद को अपने आप को रेडी करना होगा पहले तो, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा मेसी हो सकता है, टीडियस हो सकता है आपके लिए। तो पहले फर्स्ट थिंग मैं बोलूँगी कि आपको अपने आप को काम रखना है, पेशेंट रखना है, बिकॉज़ ये ट्रेनिंग हम बेबीज़ के साथ कर रहे हैं तो हमें परफेक्शन नहीं देखना है इसमें। हमारा पर्पस ये है अभी कि बच्चे के रूटीन में धीरे धीरे वो भी ये पैटर्न समझने लगे या ये चीज़ समझने लगे कि मैं ऐसा करता हूँ तो मम्मा पापा आकर ऐसा करते हैं, उसे भी, क्योंकि ये चीज़ टाइम चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग के दौरान अगर बच्चे ने एक बार पूप कर दी है या हो गया उससे तो इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि वो भी अभी धीरे धीरे उस चीज़ को अडेप्ट करना सीख रहा है। तो बी रेडी फॉर एक्सीडेंट्स, और मैस क्लीन करने के लिए भी आपको बिल्कुल तैयार होना होगा। अब जैसे अगर आपका बड़ा बच्चा है, मतलब जो ऐसी एज में है जो प्रॉपरली चल सकता है, आपको बता सकता है, अगर उस एज में भी आके बच्चा गलती से भी कर देता है पूप तो आपको उसको डांटना नहीं है। और थर्ड मेन चीज़ जो मैं बात कर रही हूँ, इंस्पायर और एनकरेज करते रहना है बच्चे को। अगर उसने कर भी दिए तो इट्स ओके, उससे बोलना है कि कोई बात नहीं, हमने मम्मा क्लीन कर देगी, सब क्लीन हो जाएगा। बिकॉज बच्चे क्या है, बहुत जल्दी डर जाते हैं कि अभी हमने पूप कर दी है तो मम्मी आके डांटेगी या पापा आके डांटेंगे, तो उनका फेस ऑलरेडी उतर जाता है। या तो उनको डिस्करेज कहीं पर भी नहीं करना कि वो तुमने पूप कर दी, बोला था ना कि वॉशरूम में जाके पूप करना है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चे के साथ बहुत कामली, पेशेंसली ट्रीट करना है उसको कि इट्स ओके बच्चा, कभी कभी हो जाता है ऐसा, बट नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखो, आप वॉशरूम जाओ। ऐसे करके थोड़ा सा उनको एनकरेज करो, इंस्पायर करो। और अगर 10 टाइम्स में से 1 टाइम भी अगर वो जाके वॉशरूम में खुद से कर रहा है तो उसे एनकरेज करो। ओ वाओ, आप वॉशरूम में कर आए, वेरी नाइस, ओ वाओ। या उनका कोई पर्टिकुलर कार्टून है उसको देख के बताओ आप कि ओ वाओ, देखो वो भी पॉटी गया है वॉशरूम में, आप भी पॉटी गए हो। तो ऐसे बच्चों को एनकरेजमेंट मिलता है कि ओ मैंने कोई बहुत अच्छी चीज़ की है ये, तो मम्मी पापा बोल रहे हैं ओ वाओ दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। तो ऐसे करके आपको एनकरेज करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं ट्रेनिंग के पहले कि ये आपको ये सब वहाँ पे अप्लाई करना है ट्रेनिंग के टाइम। अब मैं शुरू करती हूँ इन्फेंट एज से, जबकि बच्चा काफ़ी छोटा होता है और हम उसे बोलते हैं इन्फेंट पॉटी ट्रेनिंग, और जिसे बोला जाता है एलिमिनेशन कम्युनिकेशन, और उसका दूसरा नाम भी है नेचुरल हाइजीन ट्रेनिंग। तो हमने काफ़ी अर्ली स्टेज में, मैंने बताया कि विवान के साथ ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो इन्फेंट एज में ऐसा होता है कि 3-4 मंथ से हमने स्टार्ट किया था। तो जब बच्चा काफ़ी छोटा होता है, अपने बैक पर ही लेटा हुआ होता है, वो अपने नेक नहीं होल्ड कर सकता, स्पाइनल कॉर्ड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि बैठ पाए प्रॉपरली। तो उस केस में हम क्या करते थे, सबसे पहली थिंग, बहुत अर्ली स्टेज में विवान हमें साइंस देने लगा था। अब मैं आपको कुछ साइंस बताती हूँ। जैसे काफ़ी सारे बच्चे लाल पड़ जाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे रोने लगते हैं, काफ़ी सारे बच्चे फीडिंग के टाइम काफ़ी क्रैंकी हो जाते हैं, वो फीड नहीं लेते हैं, काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। और एक मोस्ट कॉमन कि बच्चे गैस पास करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन साइंस हैं जो हर बच्चा देता है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितनी जल्दी उसको कैच कर सकते हैं। और आराम से आप कैच कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा टाइम अपने बेबी के साथ स्पेंड करते हैं। अब हमारे साथ भी एक्सीडेंट हो जाया करते थे, बिकॉज कभी मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ विवान को, कोई और उसे अटेंड कर रहा है, तो हो जाता था कई बार।
बट मैक्सिमम टाइम हम ट्राई करते थे कि वो उसका साइंस हम पकड़ कर उसको जो पॉटी है वो प्रॉपर तरीके से करा सकें। तो सेकंड चीज़ आती है कि पैटर्न भी आप रीड कर सकते हो। उनके पैटर्न रीड करने का मतलब है मेरा कि जैसे काफ़ी सारे बच्चे फीड करने के आधा घंटा बाद पूप करते हैं, कुछ बच्चे 15 मिनट्स बाद पूप करते हैं, कुछ उठते से ही एक फीड लेते हैं उसके बाद पूप करते हैं। तो ये सारे कुछ पैटर्न हैं जो आप धीरे धीरे उनके समझ सकते हो। आई नो कि बेबी के साथ वन डे इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर डे, बट फिर भी एक पैटर्न आपको समझ में आने लगता है। तो ये 2 चीज़ें, एक साइंस हो गए, आप पहचान सकते हो, और एक हो गया पैटर्न। अब मैं बताती हूँ कि हम क्या करते थे। तो जैसे हमको समझ में आ गया कि अब विवान पूप करने वाला है, तो हम क्या करते थे, उसका डायपर ओपन करके उसके दोनों पैर ऊपर करके उसे आराम से पूप करने देते थे। मुझे ऐसा लगता है कि डायपर में भी बच्चे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और जब आप उन्हें डायपर फ्री कर देते हो तो वो फ्रीली उनका स्टमक क्लीन हो जाता है, और दोनों पैर ऊपर करके आप करते हो तो क्या होता है, उनका स्टमक प्रेस होता है, तो वो आराम से पूप कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर वो पूप उनका स्टमक क्लीन नहीं हुआ तो पूरा डे उनका इफेक्ट होता है, यानी कि उनका फीड इफेक्ट होता है, वो ठीक से फीड नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो पूरा दिन सेंसेशन में रहते हैं। फिर उनकी स्लीप इफेक्ट हो सकती है, वो काफ़ी क्रैंकी हो सकते हैं, तो पूरा दिन उनका रूटीन बिगड़ जाता है। तो स्टमक बच्चे का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे काफ़ी मदर्स की ये इशू होता है कि बच्चे रात में सो नहीं रहा है, बच्चा दिन में नहीं सो रहा है, बहुत रोता है। तो ये सब प्रॉब्लम इसीलिए होती हैं क्योंकि उसका स्टमक क्लीन नहीं हुआ होता। तो हम विवान के साथ ऐसे ही कर देते थे कि विवान का डायपर ओपन करके उसको आराम से पूप कराते थे। तो ये प्रोसेस आप भी अपने बच्चे के साथ कर सकते हो, और आप चाहो तो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि वो वॉशरूम जाके कराएं, तो वो भी आप कर सकते हो कि बच्चे को आराम से आप एल्बो पे अपने रख के और उसके दोनों पैर ऊपर करके आप जो हमारी पॉटी सीट होती है हम उस पर भी उसे क्लीन करा सकते हो। तो ये काफ़ी हाइजीनिक प्रोसेस भी होता है। अब मैं सेकेंड स्टेज पे बात करूँगी, जब विवान 8-9 मंथ्स का हो गया था और प्रॉपरली बैठने लगा था, तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, उसके साइंस भी काफ़ी डिफरेंट हो गए थे फिर, क्योंकि वो टॉयज से खेलने लगा था बैठ के, काफ़ी इंगेजिंग हो गया था। तो वो क्या करता था कि उसका फेस काफ़ी उतर जाता था उस टाइम पे, काफ़ी स्टिल हो जाता था खेलते खेलते, और वो काफ़ी पुश करने की कोशिश करता था। तो उस टाइम पे हम समझ जाते थे कि उसको अब पॉटी जाना है। तो हम जाके अपनी ही टॉयलेट में, जो हमारी टॉयलेट में पॉटी सीट है, हम वहाँ जाके उसे बैठा देते थे। अब ऐसा नहीं कि उसी में विवान काफ़ी ट्रेंड हो गया 1-2 दिन में ही, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चा काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है वहाँ भी, क्योंकि वॉशरूम उसके लिए भी एक्चुअली नया एनवायरनमेंट होता है। तो फिर हमें आइडिया आया कि क्यों ना हम विवान को वहाँ इंगेज करना स्टार्ट करें। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि पॉटी पॉट अवेलेबल है, पॉटी रिंग्स अवेलेबल हैं, पॉटी सीट्स अवेलेबल हैं, और आप चाहें तो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि बच्चा काफ़ी कंफर्टेबल भी फील करता है। और आपको अगर पॉटी पॉट में पहले ट्रेनिंग देनी है तो आप वो भी दे सकते हो, ये आपका पर्सनल चॉइस है। पर मैं आपको बता दूँ कि हमने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया विवान के साथ, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि मुझे ऑल्टरनेटिव्स या सब्स्टिट्यूट्स नहीं पसंद, कि एक पर्टिकुलर आदत आप उसकी चेंज कर रहे हो या उसमें डाल रहे हो, तो चलो कुछ टेम्पररी आप उसको चेंज करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट दे दो उस टाइम के लिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जब अल्टीमेटली बच्चे को बड़े होके वही यूज़ करना है तो उसकी आदत भी वही होनी चाहिए। तो ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। आप चाहें तो इन सब में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमने विवान को फिर वहाँ इंगेज करना कैसे स्टार्ट किया। तो हम क्या करते थे कि विवान को स्टार्टिंग से बॉलीवुड सॉन्ग्स काफ़ी पसंद थे, तो हम उसके लिए वहाँ पे सॉन्ग्स गाते थे या उसके लिए प्ले कर देते थे। फिर हम उसे हैंड शावर पकड़ा देते थे कि अरे देखो इसमें से पानी निकल रहा है, वाओ। या फिर उसके जो कार्टून्स वो देखना पसंद करता था, लाइक उसके जो कुछ कैरेक्टर्स थे, जो कोकोमेली हो गया या कुछ तो उसको बताते थे कि अरे वाओ, कोकोमेली भी वॉशरूम जाता है, ओ आप भी वॉशरूम में खड़े हुए हो, वाओ आप भी यहाँ पॉटी करते हो। तो कुछ फ़नी फेसेस बना के, या फिर वो फ्लश करना उसको काफ़ी पसंद आने लगा था, तो वो अपने आप पॉटी करता था, फ्लश करता था, पॉटी करता था, फ्लश करता था बार बार, और उसे लगता था वाओ पॉटी क्लीन हो गई, ओ सीट क्लीन हो गई, वाओ मम्मा। तो ऐसे करके आपको एनकरेज भी करना है बच्चों को कि अरे वाह वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, या उसको फिर लगना चाहिए कि अरे वाह मैं ये करता हूँ तो मम्मी पापा हैप्पी हो जाते हैं, या उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। तो बच्चा काफ़ी एनकरेज फील करता है,
उसे अच्छा लगता है। तो ऐसे करके विवान हमें 5-10 मिनट्स वहाँ पर दे दिया करता था। तो फिर धीरे धीरे करके जब ये उसके रूटीन में हमने डाल दिया कि हम उसको वॉशरूम ले जाकर ही कराते थे, तो वो इतना ट्रेंड हो गया था कि अगर हम 2-3 मिनट्स लेट भी हो रहे हैं, अगर उसे पूप आ रही है, तो वॉशरूम के सामने क्रॉल करके बिल्कुल बैठ जाता था और वेट करता था कि मम्मी पापा आएंगे और मेरा डायपर ओपन करेंगे और हमें वॉशरूम में ही जाना है। तो वो इतना समझने लगा था। अब मैं थर्ड स्टेज की बात करती हूँ, जब विवान चलने लगा था। 1 ईयर में विवान वॉक करने लगा था और तब तक तो फिर विवान काफ़ी उसके पैटर्न में ये चीज़ आ चुकी थी और वो इजीली अब हमें बताने लगा था, क्योंकि 1 ईयर में काफ़ी बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली गर्ल्स। तो विवान बोलना तो स्टार्ट नहीं किया था, बट एक एक वर्ड वो हमें बता सकता था, हम समझ सकते थे, जेस्चर्स देते था। जैसे अगर मैं किचन में भी काम कर रही हूँ तो वो मैं वॉक करके मेरे पास आराम से आ जाता था और मुझे पकड़ के बोलता था कि मम्मा वॉशरूम जाना है। तो बच्चे 1 ईयर तक आते आते फिर आपको काफ़ी ऐसे जेस्चर्स देने लगते हैं जब आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ता। बट हाँ, फिर भी मैं बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि विवान काफ़ी परफेक्ट हो चुका था, पर मैं ये बोलूँगी कि हाँ, हम 95 सक्सेस तो पा ही चुके थे, 95% सक्सेस तो पा ही चुके थे मैं बोलूँगी, क्योंकि फिर विवान वॉक करते हुए आके हमें जेस्चर्स देता था और हम उसे वॉशरूम ले जाते थे और वैसे ही जो हमने उसकी आदत डाली थी वो वैसे ही उसे फॉलो करने लगा था। बस ये जॉब मैं बोलूँगी कि पेरेंट्स के लिए काफ़ी थकाने वाला जॉब हो जाता है, क्योंकि आपको बच्चे को लेके वहाँ होल्ड करके प्रॉपरली बैठना पड़ता है। और 1 ईयर तक अगर बच्चा काफ़ी कंफर्टेबली बैठने लगता है फिर तो आप अपनी पॉटी रिंग्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे बच्चा कंफर्टेबली बैठ के और आप नीचे स्टूल रख दो तो उनके पैर भी टिक सकते हैं प्रॉपरली, तो वो वैसे भी कर सकता है। बट विवान उसमें भी कंफर्टेबल नहीं था, तो हमने वही चीज़ कंटिन्यू करी और धीरे धीरे उसके रूटीन में ये चीज़ आ गई। और मैं आपको बहुत अच्छी बात बता दूं कि फिर उसने अपना डे डायपर तो छोड़ ही दिया। हम वैसे भी डायपर्स ऑन एंड ऑफ ही यूज़ करते थे विवान के साथ। डे में मोस्टली मैं उसे फ्री ही रखती थी, क्योंकि मैं ऐसी मॉम हूँ जो मैं हमेशा से प्रिपेयर्ड थी मेंटली मेस क्लीन करने के लिए। जैसे कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जब बच्चा बीमार है, या काफ़ी टाइम जैसे विवान कभी डायरिया हो गया, कभी सिक है तो नहीं बता पाए या हो गई, तो इट्स ओके। उसमें आपको इरिटेट होने की बात नहीं है कि यार इतनी लंबी ट्रेनिंग मैं देती आ रही हूँ उसे, 3-4 मंथ से मैंने स्टार्ट की थी और अभी तक ये नहीं सीखा। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों के साथ आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा। हो सकता है पूरा 1 ईयर आपको पूरे इस जॉब में लग जाए जैसे कि हमें लग गया, बट हमें ये रिज़ल्ट मिला कि आज मेरा बेटा 2 ईयर्स का है और वो प्रॉपरली ट्रेंड है इस चीज़ में। अब आप सोच रहे होंगे अब आपका बेटा डायपर फ्री हो गया तो व्हाट अबाउट पीपी ट्रेनिंग। तो पीपी ट्रेनिंग का मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगी, क्योंकि उसमें भी मैं आपसे डिटेल में बात करूँगी कि विवान कैसे डायपर फ्री हुआ और हमने फिर उस पीपी ट्रेनिंग को कैसे किया, क्योंकि पीपी ट्रेनिंग ऐसी जो थ्रू आउट डे आपको उसके साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। तो नाइट में भी फिर मुझे याद है कि विवान जब काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गया था, एक नाइट काफ़ी रोया था वो, क्योंकि उसे डायपर काफ़ी अनकंफर्टेबल लगने लगा था उस टाइम पे। तो हम काफ़ी टाइम तक तो नहीं समझ पाए कि वो क्यों रो रहा है, हमें लगा स्टमक पेन है या कोई प्रॉब्लम हो रही है उसे। बट फिर जब मैंने उसका डायपर उसे डायपर फ्री किया तो वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गया और आराम से वो सो गया। पर उसके बाद हम काफ़ी अलर्ट हो गए थे, क्योंकि नाइट में डायपर नहीं पहनना बच्चे का थोड़ा सा टफ हो जाता है, आपको बीच बीच में काफ़ी उठना पड़ता है उन्हें चेक करने के लिए। बट ये सब मैं आपसे डिस्कस करूँगी पीपी ट्रेनिंग में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।